2024 में तिलकुटी चौथ पर 29 जनवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 की सुबह 6:10 से शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 30 जनवरी की सुबह 8:54 पर होगी। और तिल चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:10 का रहेगा। इस व्रत में चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में तिलकुट चौथ की पूजा चांद निकलने से पहले ही संपन्न कर ले। तिलकुट चौथ हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इसे संकट चौथ और संकटा चौथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ यानी तिलकुट चौथ का व्रत रखने से बच्चों को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है, जिस वजह से ही इसका एक नाम तिल चौथ पड़ा। और भगवान श्री गणेश जी को तिल के लड्डू चढ़ाने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। संकट चौथ या तिल चौथ की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुन ली और तिलकुटा छिक्के में रखा दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चल गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेली नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खा लूँगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सब सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा लेना जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है वो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने में मारा। धोना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन श्री गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही हैं या जाग रही हैं? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिके में पड़ा है, वह खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ मिटे? वह बोली, यह बड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमटन लो। फिर गणेश जी
बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न वह देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहा, पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देख कर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टिक्के व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई हैं। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ बुलाए हैं, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर हैं गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे दोहने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भलीमान, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें दोहने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसके ढेर सारे घी डालकर चूरमा बनाया और छीनके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी अपने सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है कि क्या खाओ? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैं तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए झींके में रखा है, फल और मेवे की भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी ने बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे लाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी देवरानी के जैसे जेठानी ने सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदी लगी हुई थी। उसके कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और उसकी सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी के मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक डांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा, किसी को पता नहीं चलेगा, और उसके उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हड्डी सहित ताक में रखी दो, सुई के भी दो इसे कर इस प्रकार गगजान में बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारा भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना, किसी को ऐसा दुख मत देना। जय चौथ माता की जय हो, जय चिलकुट चौथ माता की जय हो, गजानंद महाराज की जय हो।